दूसरे दिन पहले बल्लेबाजी करते हुए जल्दी ही गवा दिए थे भारतीय टीम ने अपने बचे हुए विकेट और फिर इसके बाद बेन डकेट और जैक क्राउली की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते पूरी तरीके से बैकफुट पर चला गया था भारतीय खेमा। लेकिन फिर लंच के बाद मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने मैदान में मचा डाला आतंक और अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ऐसा फंसाया कि उड़ा दिए हर बल्लेबाज के परखच्चे और एक के बाद एक विकेट झटकते हुए अंग्रेजों को दिखा दी उनकी असली औकात और पलट डाला पूरा मैच, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड 5वें टेस्ट मुकाबले की दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक तूफानी गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का 5वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का दूसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, कल पहले दिन टीम इंडिया की शुरुआत काफी निराशाजनक रही थी और 100 रन के भीतर ही टीम इंडिया को अपने 5 बड़े बल्लेबाजों को गंवाना पड़ा था। भले ही इसके बाद करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर ने अपने ढाकड़ बल्लेबाजी से टीम को संभाला और पहले दिन के अंत तक टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया था। ऐसे में दोस्तों मुकाबले में बने रहना था, तो आज भारतीय टीम के बचे हुए अंतिम 4 विकेट जल्द से जल्द चटकाने की बड़ी चुनौती इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने थी। तो वहीं दूसरी ओर विशाल लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर लगाना था, तो बचे हुए टीम इंडिया के बल्लेबाजों को आज अपना बेहतरीन खेल दिखाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, पहले दिन नाबाद पवेलियन लौटे करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर। दूसरे दिन एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे और आते ही पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद करुण नायर ने गेंदबाजी करने आए जोश टंग के खिलाफ अपना हाथ खोला और पीछे की ओर कट शॉट लगाते हुए दूसरे दिन का धमाकेदार तरीके से आगाज कर डाला। बता दूं, पहले गेंद पर करुण नायर का बेहतरीन चौका देखने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपना बेहतरीन अंदाज दिखाया और स्क्वायर लेग की ओर फ्लिक शॉट लगाते हुए शानदार तरीके से चौका बटोर लिया। दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत में ही दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन चौके जड़ते हुए अब अपने पारी का आगाज कर दिया था। लेकिन इसके बाद अगला ओवर काफी शांत रहा, जहां पर गस एटकिंसन ने अपने घातक गेंदबाजी से स्ट्राइक पर मौजूद करुण नायर को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया और इस ओवर को मैडन पर समाप्त कर डाला। फिर गेंदबाजी पर आए पहले ओवर में 2 चौके खाने वाले जोश टंग और दोस्तों आते ही इस बार जोश टंग ने अपने घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया। जी हां, दरअसल हुआ यूं कि जोश टंग ने अपने ओवर की चौथी गेंद को अंदर की तरफ डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद करुण नायर समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की। अंपायर कुमार धर्मसेना ने भी इंग्लैंड के हित में फैसला सुनाते हुए करुण नायर को आउट करार दिया। लेकिन दोस्तों, करुण नायर को लगा आउट नहीं है, जिस कारण जल्दी ही करुण नायर ने डीआरएस की मांग की। लेकिन दोस्तों, डीआरएस में साफ तरीके से दिखाई दिया कि गेंद स्टंप को छूकर जा रही है और इसी के चलते एलबीडब्ल्यू के रूप में दूसरे दिन भारतीय टीम को करुण नायर के रूप में एक बड़ा झटका लग गया। आपको बता दें, करुण नायर 109 गेंद में 57 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 8 जोरदार चौके जड़े। दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत भले ही टीम इंडिया की चौके के साथ हुई थी, लेकिन अब करुण नायर के रूप में एक बड़ा झटका भारतीय टीम को लग चुका था, जिस कारण अब एक बार फिर दबाव भारतीय टीम पर था। ऐसे में दोस्तों, अब वॉशिंगटन सुंदर का साथ निभाने मैदान में उतरे आकाशदीप। दोस्तों, करुण नायर के विकेट गिर जाने के बाद अब निचले क्रम के बल्लेबाज मैदान में आने वाले थे, जिस कारण परिस्थितियों को देख वॉशिंगटन सुंदर ने अपना हाथ खोलते हुए बड़े शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर अपने बल्ले का कमाल दिखाएं उससे पहले ही अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए गस एटकिंसन ने उन्हें अपने घातक गेंदबाजी में फंसाया और पटकी हुई गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए करुण नायर के बाद भारतीय टीम को लगातार दूसरे ओवर में बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, वॉशिंगटन सुंदर ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी तो की, लेकिन वह आज टीम के लिए मात्र 26 ही रन बना पाए। दोस्तों, दूसरे दिन की निराशाजनक शुरुआत का सामना भारतीय टीम को करना पड़ रहा था, क्योंकि अब तक दूसरे दिन मात्र 5 ओवर का खेल हुआ था और दोनों ही टीम इंडिया के सेट बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में अब भारतीय टीम के मात्र 2 विकेट शेष थे। मैदान में उतरे मोहम्मद सिराज लग रहा था मैदान में मौजूद आकाशदीप और मोहम्मद सिराज यहां से सॉलिड डिफेंस दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की चल रही तूफानी गेंदबाजी के सामने मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मोहम्मद सिराज भी ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और एक ओवर बाद ही गस एटकिंसन की अंदर आई हुई गेंद में फंस गए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दे, मोहम्मद सिराज इस पहली पारी में आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, दूसरे दिन अंग्रेजों की तूफानी गेंदबाजी के सामने टीम इंडिया
पूरी तरीके से बिखर चुकी थी, क्योंकि अब मात्र भारतीय टीम का एक विकेट बाकी था। ऐसे में अब मैदान में उतरे प्रसिद्ध कृष्णा, और दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा का भी गस एटकिंसन ने एक गेंद बाद विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पत्ता साफ कर डाला और भारतीय टीम के पहले पारी को 224 रनों पर सिमट डाला। ऐसे में दोस्तों अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 57 रन की पारी करुण नायर ने खेली, तो वहीं इंग्लैंड की ओर से सबसे अधिक 5 विकेट गस एटकिंसन ने झटके। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम को 224 रनों पर ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड की ओर से जैक करौली और बेन डकेट ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और दोस्तों आते ही पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद जैक क्राउली ने अपना हाथ खोला और पॉइंट की ओर जोरदार तरीके से शॉट जड़ते चौका लगा दिया और अपने पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज कर डाला। फिर दूसरा ओवर लेकर आए टीम इंडिया की ओर से तूफानी गेंदबाज आकाशदीप, जिन्होंने अपने स्पेल के पहले ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को काफी तंग किया और मात्र 2 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में जैसे ही एक बार फिर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर आए, जैक क्राउली ने उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी और तीसरी गेंद को जहां कवर की ओर सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, तो वहीं इसके बाद अगली ही गेंद पर लेग साइड की ओर शॉट जड़ते हुए 4 रन बटोर लिए। दोस्तों पहले ही ओवर से जैक क्राउली की ओर से तेज रफ्तार से बल्लेबाजी अब भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ मैदान पर देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच बेन डकेट का कीमती विकेट चटकाने का बड़ा मौका भारतीय टीम के हाथ लगने वाला था। दरअसल हुआ यूं कि गेंदबाजी पर आए आकाशदीप की अंदर जाती हुई गेंद को स्ट्राइक पर मौजूद बेन डकेट समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई। इसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने अपील भी की, लेकिन दोस्तों अंपायर ने फैसला इंग्लैंड की पक्ष में सुनाया, जिस कारण जल्दी ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अंपायर से डीआरएस की मांग की। लेकिन दोस्तों डीआरएस में साफ तरीके से दिखाई दिया कि गेंद स्टंप के ऊपर से निकल रही है, जिस कारण दोस्तों पहला ही डीआरएस टीम इंडिया का पूरी तरीके से खराब हो गया और बेन डकेट को एक बड़ा जीवनदान हासिल हुआ। और दोस्तों इसी जीवनदान का फायदा बेन डकेट ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर उठाया और आकाशदीप के खिलाफ अतरंगी शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचाते हुए अपने पारी का पहला 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों इंग्लैंड के ओपनिंग जोड़ी का काफी ताबड़तोड़ अंदाज अब मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि बेन डकेट के बाद अगले ओवर में जैक क्राउली ने अपना हाथ खोला और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, मानो जैसे रनों की बरसात अब ओवल में देखने को मिल रही थी। और दोस्तों इसी बीच मैच के छठे ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद बेन डकेट में मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए आकाशदीप के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 3 जोरदार चौके जड़ डाले और आकाशदीप को दिन में तारे दिखा दिए। बता दूं बेन डकेट ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 12 रन बटोरे। दोस्तों विकेट तो छोड़ो, टीम इंडिया के गेंदबाज रनों पर भी अंकुश लगाने में पूरी तरीके से असफल मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि जो भी गेंदबाज इन दोनों ही खिलाड़ियों के सामने आ रहा था बुरी तरह मार खाते हुए जा रहा था। बता दूं एक ओवर बाद बेन डकेट ने एक बार फिर आकाशदीप को आड़े हाथों लिया और इस ओवर में अपने अतरंगी अंदाज में एक बार फिर एक आसमानी छक्का जड़ दिया और महज 7 ओवर में ही इंग्लैंड को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों एक छोर से जैक क्राउली तो दूसरी छोर से बेन डकेट ने मानो जैसे भारतीय गेंदबाजों की आज धज्जियां ही उड़ा दी थीं, क्योंकि लेफ्ट साइड रहो या ऑफ साइड दोनों ही बल्लेबाज अपना हाथ खोलते हुए कभी चौका तो कभी छक्का बटोरते जा रहे थे, जिसे देख अब टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे, जिस कारण जल्दी ही कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने दूसरे तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को। लेकिन दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद देने का फैसला कप्तान शुभमन का पूरी तरह गलत साबित हुआ। जी हाँ, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा का पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद जैक क्राउली ने समाचार लिया और इस ओवर में लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों इंग्लैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर हल्ला बोलते जा रहे थे। टीम इंडिया के गेंदबाज अपना हर पेतरा आजमाते हुए दोनों ही खिलाड़ियों का विकेट चटकाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन खराब लाइन और लेंथ होने के चलते भारतीय गेंदबाजों का हर प्लान अब असफल होते हुए मैदान पर नजर आ रहा था। और दोस्तों इसी बीच आकाशदीप के 11वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला, जहां पर पहले बेन डकेट ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर की ओर एक जोरदार चौका जड़ डाला, तो वहीं इसके बाद 5वीं और 6ठी गेंद पर जैक क्राउली ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए लगातार 2 गेंद पर 2 चौके बटोर डाले। दोस्तों इंग्लैंड के बल्लेबाजों का ढाकड़ अंदाज देख अब गेंदबाज के साथ टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ियों के भी कंधे झुकते जा रहे थे, क्योंकि रनों की बौछार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन दोस्तों तभी अंततः मैच के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए आकाशदीप ने अपने घातक गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया, जहां पर आकाशदीप के चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद बेन डकेट ने अतरंगी शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और
और सीधे विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के पास चली गई। और दोस्तों इसी के रूप में भारतीय टीम को इंग्लैंड का पहला विकेट भी हासिल हो गया। आपको बता दें, बेन डकेट 38 गेंद में 43 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 5 जोरदार चौके और 2 आसमानी छक्के भी जड़े। दोस्तों आकाशदीप ने अपने घातक गेंदबाजी के दम पर लंबे अंतराल से चल रही इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी को अब पूरी तरीके से तोड़ दिया था, जिस कारण पहली बार भारतीय खेमे में खुशी की लहर नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों बेन डकेट के पवेलियन लौट जाने के बाद अब इंग्लैंड की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप, और आते ही अपने पारी की चौथी गेंद पर ऑली पोप ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी कर रहे प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ बेहतरीन शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया और अपने पारी का शानदार तरीके से आगाज कर डाला। दोस्तों भले ही टीम इंडिया ने बेन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखाया था, लेकिन अभी भी इंग्लैंड की रनगति धीमी होने का नाम नहीं ले रही थी। जी हां, क्योंकि अब हर खराब गेंद पर नए बल्लेबाज ओली पोप भी अपने बल्ले का बेहतरीन अंदाज दिखाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे। और दोस्तों इसी बीच ओपनिंग बल्लेबाज जैक क्राउली ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर इस दूसरे दिन भारत के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया और अपनी इसी धमाकेदार बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए दूसरे दिन के लंच काल तक इंग्लैंड को और कोई झटका नहीं लगने दिया। दोस्तों देखा जाए तो इस सेशन को पूरी तरीके से इंग्लैंड ने अपने नाम किया, क्योंकि गेंदबाजी में भी इंग्लैंड ने इस सेशन में टीम इंडिया के 4 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वही बल्लेबाजी करते हुए भी 100 से अधिक रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। बता दूं, लंच काल तक इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। दोस्तों लंच के बाद का सेशन भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि पहले सेशन में जैक क्राउली और बेन डकेट ने अपने ढाकड़ बल्लेबाजी के दम पर पूरी तरीके से भारतीय टीम को बैक फुट पर धकेल दिया था। ऐसे में मुकाबले में खुद को जिंदा रखना था, तो अभी सत्र में भारतीय गेंदबाजों को अपना जौहर दिखाना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ लंच काल के बाद दूसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर टीम इंडिया के पास इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप का कीमती विकेट चटकाने का एक सुनहरा मौका था। दरअसल हुआ यूं कि लंच काल के बाद दूसरा ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए, जिनके खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद ओली पोप ने पीछे की ओर कट शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों ओली पोप के बल्ले पर गेंद ठीक से नहीं आई और गली में खड़े खिलाड़ी साई सुदर्शन के हाथ में चली गई। लेकिन दोस्तों इस आसान से मौके को साई सुदर्शन लपक नहीं पाए और गेंद उनके हाथ से निकल गई, और इसी के चलते एक बड़ा जीवनदान लंच काल के बाद इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप को मिल गया। लेकिन दोस्तों उनके साथ ही बल्लेबाज जैक क्राउली ने लंच के बाद भी अपने लय को बरकरार रखा और अगले ही ओवर में आकाशदीप के खिलाफ लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों आज अपने पारी की पहली ही गेंद से जैक क्राउली तूफानी अंदाज में भारतीय गेंदबाजों को अपना शिकार बनाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। वही लंच काल के बाद भी उनका यही ताबड़तोड़ अंदाज जारी था, जिस कारण अब टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। लेकिन दोस्तों तभी मैच का 21वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने गेंदबाजी से कमाल कर डाला और काफी तेज गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे जैक क्राउली को अपनी पटकी हुई गेंद में फंसाया और सर रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाते हुए इस पारी का इंग्लैंड को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें जैक क्राउली 57 गेंद में 64 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 14 जोरदार चौके जड़े। दोस्तों जैक क्राउली के विकेट के साथ अब इंग्लैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट, और आते ही अपने पारी की तीसरी गेंद पर जो रूट ने अपना क्लासिक अंदाज अपनाया और पॉइंट की ओर बल्ले का मुंह खोलते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। बता दूं इस चौके के बाद प्रसिद्ध कृष्णा और जो रूट के बीच बहसबाजी भी मैदान पर देखने को मिली। दोस्तों लंच काल के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन अब करीबन आधे घंटे का खेल बीत चुका था, जिस कारण अचानक टीम इंडिया के कप्तान शुभमन ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज मोहम्मद सिराज को। और दोस्तों गेंदबाजी पर आते ही मोहम्मद सिराज ने भी कप्तान शुभमन का फैसला सही साबित भी करके दिखाया और अपने ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप को अपने जाल में फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए इंग्लैंड को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें पहले तो अंपायर ने ऑली पोप को नॉट आउट करार दिया था, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल के एक बेहतरीन डीआरएस के चलते टीम इंडिया को ऑली पोप का एक बहुमूल्य विकेट हासिल हुआ। बता दूं ऑली पोप इस पहली पारी में टीम के लिए मात्र 22 ही रन बना पाए। दोस्तों मोहम्मद सिराज ने आते ही अपने घातक गेंदबाजी के दम पर एक बड़ा विकेट अब भारतीय टीम को हासिल कर दिया था, जिस कारण
अलग ही जल्लोष अब भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे हैरी ब्रुक, और आते ही हैरी ब्रुक ने अपने आप को जोखिम में डाला और आगे निकलकर शॉट खेलने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों उनकी किस्मत अच्छी थी कि बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद पीछे की तरफ सीमा रेखा पार चली गई। लेकिन दोस्तों इसके बाद काफी संयम भरी बल्लेबाजी मैदान में मौजूद जो रूट और हैरी ब्रुक के बल्ले से देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और एक बार फिर इंग्लैंड का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों इंग्लैंड की टीम बैच बॉल के लिए मानी जाती है, इस कारण बीच बीच में दोनों ही बल्लेबाज खराब गेंद का फायदा उठाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भी पहुंचा रहे थे, और इसी के चलते दोस्तों जल्दी ही इंग्लैंड ने 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोस्तों भले ही इंग्लैंड के अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गवा दिया था, लेकिन अब एक बेहतरीन साझेदारी मैदान में मौजूद जो रूट और हैरी ब्रुक के बीच पनपती हुई नजर आ रही थी। और दोस्तों इसी बीच मैच के 33वें ओवर में बड़ा घमासान मैदान पर देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ पहले तो स्ट्राइक पर मौजूद जो रूट ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और लगातार पहले 2 गेंद को पीछे की ओर कर शॉट लगाते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों मानो जैसे जो रूट का यह आक्रामक अंदाज मोहम्मद सिराज को पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज ने धमाकेदार वापसी करते हुए अपने गेंदबाजी से कमाल कर डाला और अंदर आई हुई गेंद में इंग्लैंड के महत्वपूर्ण बल्लेबाज जो रूट को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए इस मुकाबले का एक बड़ा विकेट भारतीय टीम को हासिल कर दिया। आपको बता दें जो रूट इस पहली पारी में टीम के लिए मात्र 29 रनों का योगदान दे पाए। दोस्तों मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के चलते इंग्लैंड अब अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को गांव चुकी थी, मानो जैसे टीम इंडिया का पलटवार अब इस मुकाबले में देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों अब इंग्लैंड को संभालने मैदान में उतरे नए बल्लेबाज जैकब बैथेल, फिर यहां से कुछ देर तक तो मैदान में मौजूद हैरी ब्रूक और जैकब बैथेल के बीच एक शानदार साझेदारी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने नए बल्लेबाज जैकब बैथेल ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और मैच के 35वें ओवर में पहली गेंद पर एक जोरदार चौका लगाने के बाद अगली ही गेंद पर अपना धैर्य खो बैठे और मोहम्मद सिराज की अंदर आई हुई तेज तर्रार यॉर्कर को नहीं समझ पाए और सीधा एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें मोहम्मद सिराज के खिलाफ जैकब बैथेल 14 गेंद का सामना करते हुए मात्र 6 ही रन बना पाए। दोस्तों लंच काल के बाद मानो जैसे मोहम्मद सिराज ने मैदान में आतंक मचा दिया था, क्योंकि जब से इस स्पेल में गेंदबाजी करने आए थे उन्होंने इंग्लैंड के 3 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था और अब जैकब बैथेल के साथ इंग्लैंड का आधा बल्लेबाजी क्रम भी पवेलियन लौट चुका था, जिस कारण परिस्थितियों को देखते हुए टीम इंडिया के गेंदबाज इंग्लैंड पर हावी होते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में टीम को संभालने इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे जेमी स्मिथ। फिर यहां से अगले 2-3 ओवर तक तो जेमी स्मिथ ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया, लेकिन तभी अचानक टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को, और दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने भी आते ही अपने गेंदबाजी का जलवा मैदान में बिखेर दिया और एक ही ओवर में इंग्लैंड को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले स्ट्राइक पर मौजूद जेमी स्मिथ को बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो वहीं इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज जेमी ओवर्टन का भी एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दे जेमी स्मिथ जहां 8 रन बनाकर आउट हुए तो वही जेमी ओवर्टन आज अपना खाता भी नहीं खोल सके और दोस्तों इन 2 विकेटों के साथ ही दूसरे दिन के चाय काल की घोषणा भी हो गई। आपको बता दें चाय काल होने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों चाय काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे हैरी ब्रुक के साथ गस एटकिंसन भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे और दोस्तों आते ही खास करके गस एटकिंसन ने भारतीय गेंदबाजों पर मारा करना शुरू कर दिया और तेज गति से आक्रामक रूप अपनाते हुए बड़े शॉट खेलने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों वह भूल गए ये टीम इंडिया की गेंदबाज हैं जिनके सामने किसी की एक भी नहीं चलती। जी हां, क्योंकि कुछ देर मैदान में भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के बाद मैच के 47वें ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी के जाल में गस एटकिंसन को फंसाया और आकाशदीप के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का और एक बड़ा झटका भी दे दिया। आपको बता दें गस एटकिंसन 11 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब इंग्लैंड का अंतिम विकेट शेष था। मैदान में उतरे जोश टंग, लेकिन दोस्तों जोश टांग भारतीय गेंदबाजों का सामना करें उससे पहले ही हैरी ब्रुक ने अपना T20 अंदाज अपनाया और मोहम्मद सिराज के खिलाफ नीचे बैठकर गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया।
बता दूं, हैरी ब्रूक का यह छक्का करीबन 90 मीटर का था, लेकिन दोस्तों तभी अगले ही ओवर में तेज बरसात मैदान पर देखने को मिली, जिस कारण अंपायर ने खेल रोकने का फैसला लिया। बता दूं, बारिश के कारण खेल रोका गया। तब तक इंग्लैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 242 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। बता दूं, इसके बाद बारिश के कारण आधे घंटे तक खेल रोका गया, लेकिन इसके बाद जैसे ही बारिश रुकी, एक बार फिर दोनों ही टीम में मैदान में उतरे और आते ही इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए भारत के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना शानदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, भारतीय टीम को इंग्लैंड का मात्र अंतिम 1 विकेट चटकाना था, लेकिन यह अंतिम विकेट भी टीम इंडिया को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि एक छोर से हैरी ब्रूक मैदान में मौजूद थे, जो अब काफी शानदार तरीके से इंग्लैंड को संभालते हुए धीमी गति से ही सही, लेकिन स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी अंततः मोहम्मद सिराज के खिलाफ वह भी अपना धैर्य खो बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। और दोस्तों, इस विकेट के साथ ही इंग्लैंड का पूरा बल्लेबाजी क्रम 247 रनों पर सिमट गया। ऐसे में अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो इस दूसरी पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 4 विकेट मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने झटके। ऐसे में इंग्लैंड को 247 रनों पर ऑल आउट करने के बाद टीम इंडिया की ओर से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाज को सम्मान देते हुए एक धीमी शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, मैच के तीसरे ओवर में गस एटकिंसन के खिलाफ ओपनिंग बल्लेबाज जायसवाल ने अपना असली रंग दिखाया और इस एक ओवर में लगातार 3 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। बता दूं, ओपनिंग बल्लेबाज जायसवाल आज कुछ अलग ही अंदाज में मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि इसके बाद अगले 2 ओवर में भी यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले का मुंह खोला और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, आज मैदान में उतरते ही मानो जैसे यशस्वी ने आतंक मचा दिया था। जी हां, क्योंकि चौकों की बरसात करने के बाद मैच के 7वें ओवर में यशस्वी ने अपना असली रंग दिखाया और गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक छोर से जायसवाल तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से केएल राहुल उनका ज्यादा वक्त तक आज साथ नहीं निभा पाए और मैच के 10वें ओवर में स्लिप में खड़े खिलाड़ी जो रूट को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दे, जोश टंग ने केएल राहुल को 7 रनों पर पवेलियन भेजा। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे साई सुदर्शन और यहां से सुदर्शन और जायसवाल ने टीम इंडिया के बल्लेबाजी का दारोमदार संभाला और एक बार फिर भारतीय टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इसी बीच जायसवाल ने एक खूबसूरत अपरकट जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया और इसी के साथ अपना तूफानी 50 भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, जायसवाल के 50 के बाद अगले ही ओवर में दूसरी छोर पर खड़े साई सुदर्शन अपना धैर्य खो बैठे और नीचे रह रही गेंद को समझ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए जायसवाल का साथ छोड़ गए। आपको बता दे, साई सुदर्शन इस पारी में टीम के लिए मात्र 11 ही रन बनाकर योगदान दे पाए। ऐसे में अब दिन खत्म होने में मात्र 10 मिनट का खेल बचा था। मैदान में उतरे आकाशदीप और दोस्तों, इसके कुछ ही देर बाद दूसरे दिन का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। आपको बता दें, दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कितना लक्ष्य भारतीय टीम इंग्लैंड के सामने खड़ा करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।